हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। आज डेट है 14 अगस्त 2020। हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? फिर से देखेंगे, विश्व अंगदान दिवस, अंगदान का मतलब ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे मनाने का लक्ष्य है कि जो भी आम आदमी है उनको मोटिवेट किया जा सके ताकि वो मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट कर सके और ऑर्गन डोनेशन के महत्व को लोगों को समझाया जा सके। दोस्तों, आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष हजारों लोग ऑर्गन फेल्योर के कारण मर जाते हैं। अगर सही समय पर उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑर्गन जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज आदि इसको आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम भी पारित किया जिसे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया। इसे पारित करने का लक्ष्य था कि मानव अंग व्यापार को रोका जा सके। आपको पता होगा कि मानव अंग व्यापार होता है, बहुत जगह सुनने को मिलते हैं, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या कहीं भी मानव का कोई ऑपरेशन करने के लिए या किसी और काम के लिए उसके अंग को निकाल लिया गया। इवन कि यहाँ तक कोरोना वायरस जब आया था, इसमें भी आया था, लोग इलाज कराने जाते थे और डॉक्टर उनका अंग निकाल लेते थे, बोलते थे ये कोरोना के कारण मर गया। तो इसे देखा था, इसको रोकने के लिए एक अधिनियम आया जिसका नाम था मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। और एक ये था और दूसरा था कि लोगों को अंगदान के लिए बढ़ावा दिया सके, उन्हें प्रेरित किया जाए तो वो अपने अंग को डोनेट करें। इस अधिनियम में 2011 में संशोधन भी किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। लोकसभा द्वारा हाल ही में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किस विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम शुरुआत किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फ्रेंच भाषा का शुरुआत किया गया। ये किसके लिए? तो लोकसभा में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, अब वो विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम का यानी अध्ययन करेंगे। इसके तहत 57 यानी 57 अधिकारियों को रजिस्टर्ड किया गया है। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड दुनिया है, सभी को एक दूसरे से मिलना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलना है, तो फ्रेंच भाषा का ज्ञान होगा इससे। फिर इसे संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र के द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में जर्मन, रूसी, स्पेनिश जैसे विदेशी भाषाओं को भी शुरू करने की योजना रखी गई है। इसका विशेष महत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहतर बनेगा। अगर हम दूसरे देश की भाषा जानेंगे तो वहाँ के लोग से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और इससे हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा। इसके लिए इसे शुरुआत की गई, काफ़ी अच्छी स्कीम है। और भी विदेशी भाषाओं का धीरे धीरे शुरुआत होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने लैब्स यानी रुकी हुई पॉलिसी है उसको फिर से चालू करने के लिए एक नया शुरू किया हुआ है कैंपेन, जिसका नाम है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन की शुरुआत की गई है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने शुरुआत की है कि अगर किसी का पॉलिसी रुक गया है, लैप्स कर गया है, तो उसे फिर से शुरू किया जा सके। यानी काफ़ी अच्छी पहल है जिनके पॉलिसी रुक गए हैं उनके लिए। यह भारतीय जो LIC है इसको बोला जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। ये है, यह कैंपेन जो शुरू करी है, यह कैंपेन 10 अगस्त 2020 से लेकर 9 अक्टूबर तक यह चलेगा। इस बीच ग्राहक अपने जो भी लैप्स पॉलिसी हैं उसको दोबारा चालू कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर जो है वो किसी अगर खराब परिस्थिति के कारण उनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, जिसके कारण उन्होंने प्रीमियम नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी पॉलिसी लैप्स कर गई, वो फिर से चालू कर सकते हैं, अपने पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। ऐसे पॉलिसी चालू करने के कुछ नियम और शर्त भी हैं, जिसके तहत प्रीमियम की तारीख, जिस दिन प्रीमियम नहीं दे यानी अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर की जो पॉलिसी है उसको फिर से वो चालू कर सकते हैं। अब LIC की बात आई तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है MR कुमार। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी एयर स्पेस कंपनी कौन है जिसने अपने अपर स्टेज रॉकेट का परीक्षण किया है
जिसका नाम रमन रखा गया है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। यह भारत का पहली बार हो रहा है जो निजी एयर स्पेस कंपनी है, इसने अपने अपर स्टेज रॉकेट का परीक्षण किया हुआ है। जिसका परीक्षण किया गया उसका नाम क्या है, रमन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्काई रूट एयर स्पेस कंपनी है, जो पहली बार भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी होगी जो ऐसा कार्य कर रही है, यानी रॉकेट की परीक्षण की रही है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह जो इंजन बनाएगी यह 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन होगा, जिसका नाम सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। और इस रॉकेट का जो वजन होगा, पारंपरिक जो रॉकेट है उसका हाफ होगा, मतलब लगभग आधा इसका वजन रखेगा, यानी काफ़ी कम इसका वजन रखा गया है। और यह रॉकेट जो है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि यह रॉकेट एक ही मिशन में कई उपग्रह के कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। यानी एक ही मिशन में आप इसे चाहेंगे तो मतलब 2-4 अगर उपग्रह का होगा तो उसके अलग अलग कक्षा में ये क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। यह ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह जो मिशन है यह 2021 में लॉन्च करने की उम्मीद है। अभी तो इसका परीक्षण किया गया है एयर स्पेस कंपनी के द्वारा, स्काई रूट एयर स्पेस कंपनी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस अभिनेता का नाम फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2020 के शीर्ष 10 महंगे एक्टर की सूची में आ गया है? दुनिया के 10 महंगे एक्टर में एक एक्टर जो है भारतीय जिसका नाम आया हुआ है, उस एक्टर का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है इन्हें। इनका नाम आया है विश्व के 10 महंगे एक्टर में, इनकी नाम आई है। दोस्तों विश्व के जो 10 नाम है तो इनका नाम 6ठे स्थान पर आया है और यह एकमात्र भारतीय है। इनकी कुल जो आय है वह $48.5 मिलियन इनकी आय है। इसी कारण यह 6ठे स्थान को प्राप्त किए हैं। इनका जो अधिकांश मतलब कमाई का जो जरिया था वो विज्ञापन था, यानी विज्ञापन ऐड से ये ज़्यादा पैसा कमाए हैं। यह इस सूची जो है, यह जो सूची तय की है तो यह सूची 1 जून 2019 से लेकर 1 जून 2020 के बीच का जो कमाई है उसके आधार पर इस लिस्ट को जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर ड्वेन जॉनसन जो पहले एक रेसलर थे, उनको रखा गया है। उनकी कमाई है $87.5 मिलियन। जॉनसन को द रॉक के नाम से भी आप जानते होंगे। इस सूची में 5वें स्थान पर वेन डीजल का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अक्षय कुमार जो है भारतीय की सिनेमा में इन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है। 1987 में ये बॉलीवुड में अपना डेब्यू किए थे। इनका प्रथम मूवी का नाम था आज, जिसमें इन्हें एक छोटा सा किरदार मिला हुआ था। लेकिन इनका एक फिल्म आप देखे होंगे 1991 में आया हुआ था सौगंध, जिसमें इन्होंने लीड रोल किया हुआ था। काफ़ी अच्छे किरदार में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार इनको मिला हुआ था। उसके बाद 1992 में इनकी खिलाड़ी सीरीज आई और उसके बाद इनका बॉलीवुड में नाम काफ़ी ऊंचा हो गया। चलिए आगे चलते आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी ICRER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रमोद वैसिन को नियुक्त किया गया अध्यक्ष में। तो सबसे पहले हम लोग तो ICRER का फुल फॉर्म देखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ये RCRI का फुल फॉर्म है। वर्तमान में यह बोर्ड जो वर्तमान में प्रमोद जी हैं, यह इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं और यह ईश्वर जज अहूवालिया का स्थान लेंगे। ईश्वर जी जो थे यह 15 साल से इस पद पर कार्यरत थे, लेकिन इनका तबीयत खराब होने के कारण यानी शारीरिक असक्षमता के कारण ये अपने पद को छोड़ रहे हैं। इसके जगह पर अब प्रमोद वैसिन जी इनके पद पर आएंगे। ICRER के डायरेक्टर और CEO हैं रजत कथुरिया और इसका हेडक्वार्टर जो है यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते आज के 7वें क्वेश्चन के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। RBI ने चेक से होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए एक सुविधा की शुरुआत की है, जिसका आपको नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पॉजिटिव पे इसका नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे RBI के द्वारा शुरू की गई है। यह स्कीम 50,000 रुपया या उससे अधिक की मूल्य के जो भी चेक होंगे उसकी सुविधा इससे ली जाएगी
यानी पॉजिटिव पे से ली जाएगी। इसे धोखाधड़ी को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगा। जो चेक में लोग जो जाली चेक का यूज करते हैं उसको रोकने में के लिए इसे बनाया गया है। इस स्कीम के थ्रू जाली या कोई चेक को लोग परिवर्तित कर दिया है या नकली चेक है उसको पहचानने के लिए इस स्कीम के लिए सुविधा होती है। जब कोई ग्राहक अपना चेक बैंक में जाकर जमा करेगा तो जो चेक में डिटेल दिए गए हैं और पॉजिटिव पे इससे भी उसका डिटेल निकाला जाएगा। दोनों डिटेल मैच कर जाएगा तो उस चेक को लिया जाएगा। अगर डिटेल मैच नहीं करेगा तो उस चेक को पार्टी को दे दिया जाएगा, यानी वो चेक सही नहीं है। अब आरबीआई ने ऐसे किया तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई की स्थापना। लेकिन आरबीआई जो एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। तो एक्ट 1934 में आया और आरबीआई की स्थापना 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन से बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 यानी भारत की आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। लेकिन जब इसका गठन 1935 में हुआ उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई चला गया। तब से लेकर आज तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर जो हैं वह शक्तिकांत दास है। यह 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, इजराइल के द्वारा किस उन्नत मिसाइल की रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? यह परीक्षण किसने किया? इजराइल के द्वारा। मिसाइल का नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस मिसाइल का जो विकास इसके विकास जो हुआ यह लेबनान और गाजा, जिसका इजराइल के साथ हमेशा युद्ध होता है, लेबनान और गाजा के द्वारा दागे गए मध्यम दूरी के जो रॉकेट है उसके खिलाफ इसका विकास किया गया है। आपको पता होगा कि 2019 में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से अलास्का में एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया। इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज थी और अमेरिका की एक कंपनी थी बोइंग, दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया था। अब इजराइल के द्वारा तो थोड़ा इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है। यहाँ पर हिब्रू भाषा बोला जाता है और यहाँ के पीएम जो है यह बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ के राष्ट्रपति रिवेन रिवलिन है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए असम सरकार द्वारा कौन सी नई योजना यानी स्कीम चलाई गई है? यह असम सरकार के द्वारा चलाई गई है और ये किसके लिए चलाई? तो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। योजना का समझना होगा, ये महिला के वित्तीय सशक्तिकरण असम सरकार ने। योजना का नाम आपको बताना है तो पहला ऑप्शन होगा अरुणोदय। बहुत जगह आपको ARUNDOI यानी अरुणोदय भी मिलेगा, बहुत जगह अरुणोदय भी मिलेगा। तो आप दोनों इसको देखेंगे, ओ से भी है और बहुत जगह ए से भी देखने को मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। यह योजना जो है यह योजना 2 अक्टूबर 2020 यानी गांधी जयंती जो होगा उस दिन इसकी शुरुआत की गई और इससे लगभग 17 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। इसकी योजना का स्कीम में है लगभग 17 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। असम राज्य के जो वित्त मंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने बतलाया कि इसके अनुसार प्रत्येक परिवार को 830 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। यह रुपया क्यों दिया? तो उन्हें खाद्य सामग्री खरीदने के लिए यह पैसा दिया जाएगा और यह पैसा बैंक अकाउंट में आएगा जिसकी नॉमिनी या महिलाओं के नाम पर अकाउंट होगा। अब असम यह योजना मिलेगा किसे? तो असम के जो परमानेंट निवासी हैं जिनका सालाना इनकम 2 लाख से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और यह राशि जो हो गई प्रत्येक महीना के प्रथम दिन उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। असम ने की तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर श्री जगदीश मुखी हैं। आपको पता होगा कि असम में 2 नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जिसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्य की एक रैंकिंग जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला हुआ? फिर से क्वेश्चन समझेंगे। नाम क्या है? तो अमृत योजना। इसे जारी किसके द्वारा किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उड़ीसा को शीर्ष स्थान इसमें मिला हुआ। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। उड़ीसा को 85.67
स्कोर मिला हुआ है, इसके कारण यह प्रथम स्थान पर मिला हुआ है। अब अमृत जो योजना, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे समझेंगे आप। अटल मिशन फॉर रीजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के जो घर हैं उसमें पाइप से जल आपूर्ति को प्रदान करना, सीवरेज जो है प्लांट का निर्माण करना, हरित स्थानों में सुधार लाना, इसका मेन लक्ष्य है। और यह योजना 2015 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी मिलेगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है। आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। आपको उसका सही सटीक जवाब दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।